नमस्कार दोस्तों, एमसी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो सेशन में हम झारखंड सामान्य ज्ञान के 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने जा रहे हैं। साथ ही हम आज का अभ्यास प्रश्न देखेंगे और सेट 18 का, जो कि इसका पिछला सेट था, उसका अभ्यास प्रश्न का उत्तर देखेंगे। आइए आज इस सेट 19 को, 19वें सेट को हम देखते हैं। उससे पहले सेट 18 का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। सेट 18 का अभ्यास प्रश्न था, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना का शुभारंभ कब किया गया है? बहुत हाल की घटना है। ए 2 सितंबर 2024, बी 2 अक्टूबर 2024, सी 6 जून 2024, डी 15 अगस्त 2024। इसका सही उत्तर है बी 2 अक्टूबर 2024। 2 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हजारीबाग से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना की शुरुआत करी। इस योजना का शुभारंभ किया। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, खरबार आंदोलन कहां हुआ था? संथाल परगना, हजारीबाग, कोल्हान, गुमला। खरबार आंदोलन संथाल परगना में हुआ था। प्रश्न 2, खरबार आंदोलन कब हुआ था? 1872 ईस्वी में, 1834 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है 1872 ईस्वी में। खरबार आंदोलन 1872 ईस्वी में हुआ था। इसके जो नेता थे वो भागीरथ मांझी थे और ये संथाल परगना में हुआ था, जैसा हमें पिछले प्रश्न से पता चला। प्रश्न 3, किसने स्वयं को राजा घोषित किया और ब्रिटिश सरकार जमींदार को कर नहीं देने का आह्वान किया, लोगों पर लगान तय किए, उन्हें रसीद दी तथा लगान की वसूली करना शुरू कर दिया? भगीरथ मांझी, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, सिद्धू मुर्मू। सही उत्तर है भगीरथ मांझी। ये जो अभी खरबार आंदोलन के बारे में हमने प्रश्न 1 में देखा, प्रश्न 2 में देखा, तो ये उसी से संबंधित प्रश्न है। तो ये भगीरथ मांझी ने किया था और ये खरबार आंदोलन का थीम था। उसमें ऐसी व्यवस्था की गई थी जो इस प्रश्न में दिया गया है। प्रश्न 4, रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? 1967 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है 1979 ईस्वी में रांची नगर निगम की स्थापना हुई थी। इससे पहले इसका नाम रांची नगर पालिका था और वो 1869 ईस्वी में ही गठित कर दिया गया था। बाद में 1979 ईस्वी में इसका नाम रांची नगर निगम किया गया। तो इस तरह से रांची नगर निगम की स्थापना को आप 1979 ईस्वी ही मान सकते हैं। प्रश्न 5, सिमको हत्याकांड कब हुआ था? 1942 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में। सिमको हत्याकांड 1939 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न 6, ओहिरा गीत का संबंध किस त्योहार से है? रोहिणी, सरहुल, वंदना, मकर संक्रांति। ओहिरा गीत गाती हैं औरतें वंदना पर्व में। इसका सही उत्तर है वंदना।
ओहिरा गीत का संबंध वंदना पर्व से है। प्रश्न 7, किस त्योहार के दौरान गांव का पुजारी गांव के हर घर की छत पर साल के फूल रखता है? वंदना, रोहिणी, हलपुन्हा, सरहूल। सही उत्तर है इसका सरहूल। सरहूल पर्व के दौरान गांव का पुजारी गांव के हर घर की छत पर साल के फूल रखता है, इसलिए सरहूल को फूलों का भी त्योहार माना जाता है और साल के फूल को ही इसमें पवित्र माना गया है। प्रश्न 8, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? करम, वंदना, जनिशिकार, सरहूल। करम पर्व जो है भाद्र महीने में शुक्ल पक्ष के 11वें दिन मतलब एकादशी के दिन, भाद्र एकादशी को, शुक्ल पक्ष के एकादशी को करम पर्व मनाया जाता है। प्रश्न 9, मंगोलिया पॉइंट किस स्थान पर स्थित है? कांके, समेत शिखर जी, नेतरहाट, रजरप्पा। नेतरहाट, मंगोलिया पॉइंट नेतरहाट में अवस्थित है। प्रश्न 10, पालना डैम झारखंड की किस नदी पर अवस्थित है? दामोदर, बराकर, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी। पालना डैम स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर अभी तक आपने एमसी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पे आपको झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों के सेट मिलेंगे, साथ ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर से संबंधित जानकारी वाले क्वेश्चंस और सामान्य हिंदी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसलिए एमसी एजुकेशन को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जेएसएससी, जेपीएससी, जेटेट और झारखंड राज्य में जितने भी एग्जाम होते हैं तो उसकी सामग्री, उसके तैयारी के लिए जो सामग्री की जरूरत होगी आपको, तो वो यहां पर उपलब्ध होगा। प्रश्न 11, झारखंड के किस जिले में अभ्रक की सबसे बड़ी खान स्थित है? कोडरमा, धनबाद, लातेहार, चतरा। सही उत्तर है कोडरमा। कई बारी बहुत क्लोज ऑप्शन दे देते हैं, कोडरमा भी दे देते हैं और हजारीबाग भी दे देते हैं। तो जब भी आपको इस तरह का सिचुएशन आए तो आप जो है कोडरमा के साथ ही जाइए, क्योंकि अभ्रक की सबसे बड़ी खान जो है कोडरमा में है। हालांकि हजारीबाग में भी बहुत सारी खानें हैं उनकी, लेकिन सबसे बड़ी जो है वो कोडरमा जिले में है। प्रश्न 12, पंचेत हाइडल पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? खरकाई, दामोदर, बराकर, स्वर्णरेखा। प्रश्न 13, झारखंड के किस स्थान पर मलुटी मंदिर स्थित है? दुमका, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, रांची। दुमका जिले में मलुटी नामक स्थान है, गांव का नाम है, वहां पर उसको मंदिरों का गांव कहा जाता है। वहां पर मंदिरों पाल राजाओं ने बनवाए थे और इस मलुटी गांव को मंदिरों का ग्राम कहा जाता है झारखंड का। प्रश्न 14, झारखंड के किस स्थान पर 500 फीट ऊंचा भुवनेश्वरी मंदिर स्थित है? जमशेदपुर, रांची, धनबाद, बोकारो। सही उत्तर है जमशेदपुर। जमशेदपुर जिले में 500 फीट ऊंचा भुवनेश्वरी मंदिर स्थित है। प्रश्न 15, लिल्लोरी मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? शनि, जगन्नाथ, काली, शिव। मां काली को
लिलोरी मंदिर समर्पित है। प्रश्न 16, कौन सा मंदिर धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है? जिंजी पहाड़ी मंदिर, भूफोर मंदिर, शक्ति मंदिर, भुवनेश्वरी मंदिर। भूफोर मंदिर जो है वो धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है। प्रश्न 17, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? कोडरमा, हजारीबाग, लातेहार, पलामू। सही उत्तर है ए, कोडरमा। कोडरमा जिले में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है। प्रश्न 18, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2005 ईस्वी, 2004 ईस्वी, 2001 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना 2001 में शुरू की गई थी, मतलब झारखंड राज्य के बनने के 1 साल के अंदर अंदर। प्रश्न 19, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? लातेहार, धनबाद, गुमला, दुमका। बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार में अवस्थित है। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न, प्रश्न 20, 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? 7वां, पहला, 5वां, तीसरा। सही उत्तर है 5वां। झारखंड को 5वां स्थान प्राप्त हुआ था। 34वां राष्ट्रीय खेल 12 फरवरी 2011 से 26 फरवरी 2011 को रांची में आयोजित किया गया था। इसका मैस्कट जो था वो छौवा था, जो कि एक बाल हिरण था। इसमें झारखंड ने 33 गोल्ड, 26 सिल्वर और 37 कांस्य को मिलाकर कुल 96 मेडल जीते थे और 5वें स्थान पर रहा था। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न का। आज का अभ्यास प्रश्न है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? ए 4380 फीट, बी 4480 फीट, सी 4580 फीट, डी 4680 फीट। इसका उत्तर आप कमेंट के रूप में देंगे। उसमें आप जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखकर या अभ्यास प्रश्न लिखकर अपने जो आप सही विकल्प समझते हैं उसको लिखेंगे और फिर हम इसका जो आंसर है वो 20वें सेट में डिस्कस करेंगे। यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को पसंद नहीं किया, लाइक नहीं किया है, प्लीज लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एमसी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को, तो ये जरूर कर लीजिए। ये आपका चैनल है, ये आपकी मदद के लिए बनाया गया है और ये आपकी मदद के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। अगर आप इसके ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल अपकमिंग एग्जामिनेशंस। बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात इसके अगले सेट के साथ, सेट 20 के साथ होगा, 20वें सेट के साथ होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।